हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 10 के। इससे पहली वीडियो में आपने देख चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके थे, और इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक पीस है स्ट्रिंग का जिसकी लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या लेंथ होगी एक साइड की यदि हम उसका यूज़ करके क्या फॉर्म करें, स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 4 इंटू साइड। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो साइड पता चल जाएगी। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम फॉर्म करेंगे, ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर। अब इस स्ट्रिंग से हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए कितनी साइड निकल कर आएगी, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर की जो साइड होगी उसको हम लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट बी द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर की साइड में लेट कर ली क्या होगी, एक्स। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब ये जो लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की ये क्या हो जाएगी, ये पेरीमीटर हो जाएगी। 4 इंटू साइड, साइड क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी। अब 4 इधर डिवाइड कर देगा 30 को, इधर क्या रह जाएगा एक्स। इसको डिवाइड कर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा 10। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15/2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 15, कितना आ जाएगा 7.5। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई, यानी जो स्क्वायर की साइड आ गई वो आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अब इसका बी पार्ट कह रहा है कि हमने इसको फॉर्म करना है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो देखिए अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बी पार्ट है, अब हमें किसमें इसको सॉल्व करना है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इसको जो फॉर्म करना है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्म करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब इसको हम फॉर्म करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो क्या होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम साइड को लेट कर लेंगे, लेट वी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स। अब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। इसको इक्वल में रख देंगे 30 के, और 3 ऐसा ही, और साइड क्या मानी एक्स इक्वल टू 30। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3। 3 से इसको काट दिया, 3 बन जाए 3, 3 0 हो जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या आ गई, साइड आ गई। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, रेगुलर हेक्सागन फॉर्म करना है। तो रेगुलर हेक्सागन की हम साइड को क्या मान लेंगे, साइड को हम मान लेंगे एक्स, रेगुलर हेक्सागन। अब हमें क्या फॉर्म करना है, रेगुलर हेक्सागन फॉर्म करना है, और इसमें जो साइड होगी हम उसकी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये होता है 6 इंटू साइड। अब जो लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की वो क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन का। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। अब ये 6 इधर आके डिवाइड कर देगा 30 को, 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। 6 5 जो 30। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब जो रेगुलर हेक्सागन फॉर्म होगा उसमें जो ईच साइड होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमने 11 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था, 11 के ए बी सी तीनों पार्ट सॉल्व किए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। 12 में क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें दे रखी हैं, तीसरी साइड पता करनी है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो तीसरी साइड हमें पता चल जाएगी। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में दो साइड दे रखी हैं, कोई भी दो साइड आप मान लीजिए। ये 12 हो गया, ये 14 सेंटीमीटर, साइड जो है सेंटीमीटर में है, और इसको हमने मान लिया एक्स। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 36। ये पेरीमीटर हमें दे रखा है। अब इनका हमें सम कर देना है, तो लिखेंगे 12 प्लस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। इनको जोड़ लीजिए अब, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 14 हो जाएगा 26
प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 26, 26 जो है इस तरफ प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा। अब 36 में से 26 को माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट 20 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें क्या करना है, इस पार्क में हमें क्या कराना है, फेंसिंग करानी है, जिसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 20 रुपये पर मीटर, और इसकी साइड क्या है, 250 मीटर। जब फेंसिंग की बात होती है, बाउंड्री की बात होती है, तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, जिसकी साइड दे रखी है 250 मीटर, और फिर उसमें हमें क्या करानी है, फेंसिंग करानी है, उसकी कॉस्ट दे रखी है 20 रुपये पर मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है 250 मीटर। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 ऐसा ही लिख लीजिए, और साइड हो जाएगी 250। अब 250 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो 25 की यदि मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 की करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और जीरो ऐसा ही, तो इसका आ गया ये 1000 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि 1 मीटर, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग 20 रुपीज़। 1 मीटर की जो फेंसिंग है वो कितनी है, 20 रुपीज़। तो बताइए द कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये 20,000 रुपये हो जाएंगे 1000 मीटर की फेंसिंग कराने के लिए। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड द ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट 12 रुपीज़ पर मीटर। अब सेम 13 क्वेश्चन नंबर 13 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ रेक्टेंगुलर पार्क है, वहाँ पे क्या था, स्क्वायर पार्क था। यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। अब हम पेरीमीटर क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फेंसिंग करानी है, उसे बाउंड्री करानी है। तो बाउंड्री कराने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसमें लेंथ दे रखी है 175 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 125 मीटर। इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 विदिन ब्रैकेट एल प्लस वी। अब लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, उसको पुट कर दीजिए 2 ऐसा ही। लेंथ दे रखी है 175 प्लस 125 ब्रेथ 2 ऐसा ही। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 25 और 75 100 हो गया, 100 ये हो जाएगा 300। अब 300 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600। ये आ गया 600 मीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आ गया। अब हमें क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है फेंसिंग की। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू 12 रुपीज़। तो बताइए 600 मीटर की फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 से। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और 12 6 जा 72, और ये 2 जीरो लगा दीजिए। तो इतने रुपये की फेंसिंग हो जाएगी, 7200 रुपये की। और ये 7200 ही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि स्वीटी रन अराउंड आ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। जो स्वीटी है वो रन करती है एक स्क्वायर पार्क की साइड है जिसकी 75 मीटर। मतलब स्वीटी जो है स्क्वायर पार्क में रनिंग करती है, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है 75 मीटर। बुलबुल रन करती है कहाँ पर, रेक्टेंगुलर पार्क में, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 60 मीटर और ब्रेथ 45 मीटर। बताइए किसने कम डिस्टेंस कवर की, मतलब कौन कम दौड़ा। तो क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर निकाल देंगे, स्क्वायर पार्क का भी और रेक्टेंगुलर पार्क का भी। स्क्वायर पार्क में कौन दौड़ा है, स्वीटी, और बुलबुल कहाँ पर दौड़ी है, रेक्टेंगुलर पार्क में। दोनों का क्या निकालना है, पेरीमीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन कम दौड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि एक स्वीटी है जो कि स्क्वायर पार्क में रनिंग करती है, और एक बुलबुल है जो कि रेक्टेंगुलर पार्क में रनिंग करती है। अब दोनों की लेंथ ब्रेथ साइड जो भी दे रखी है। अब हमें ये पता करना है कि बुलबुल कम रनिंग करती है या स्वीटी कम रनिंग करती है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों का पेरीमीटर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर निकाल देंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, आपको पता है दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड की, साइड क्या दे रखी है 75,
75 टू जा कितना होता है 150, फिर 150 जोड़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 मीटर। ऐसे रेक्टेंगल का निकाल दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस V। 2 ऐसा ही, लेंथ है 60 और ये है 45। इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 105 और 105 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 210 मीटर। अब देख लीजिए कौन बुलबुल या स्वीटी दोनों में से कौन लेस डिस्टेंस कवर किया है, कौन कम दौड़ा है। तो इसमें बेटा बुलबुल का नाम आएगा, बुलबुल इज द राइट आंसर। बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। अब पूछे कितनी लेस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बुलबुल इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया था कि हु लेस डिस्टेंस कवर्ड, किसने कम डिस्टेंस कवर की, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो इसमें बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये सारी फिगर दे रखी हैं और इन सभी का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। जैसे कि ये क्या 25 ये सब क्या दे रखा है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। तो चारों फिगर का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और चारों फिगर का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, आपको सभी का फॉर्मूला पता है। तो आप एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लगाएंगे 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लगाएंगे 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस V, और ये है ट्रायंगल, इसमें क्या लगाएंगे सम ऑफ ऑल साइड, और इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट वाला फिगर दे रखा है, ये क्या है, ये स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइडें कैसी हैं, इक्वल हैं। तो क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 ऐसा ही, और साइड कितनी दे रखी है 25, 25 4 कितना होगा 100 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी नेक्स्ट फिगर दे रखा है रेक्टेंगल का, अब उसको सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट दे रखा है, रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने की साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि ये 30 है तो ये भी 30, ये 20 है तो ये भी 20। लेंथ कितनी हो जाएगी 30, लेंथ कितनी हो जाएगी 30, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस V, तो 2 ऐसा ही, लेंथ हो जाएगी 30, ब्रेथ हो जाएगी 20। 2 ऐसा ही, दोनों को जोड़ लो, ये दोनों 50 हो जाएंगे, और 52 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट क्या दे रखा है, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 10, तो L बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, L इक्वल टू लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस V। 2 ऐसा ही, L कितना है 40, ब्रेथ कितना है 10, दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 50 और 52 जा 100 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर हो। इसका डी पार्ट दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी क्या होती है 2 साइड इक्वल होती हैं, और थर्ड साइड क्या होती है डिफरेंट। ठीक है, तो 2 इंटू साइड, यहाँ पे कौन सी साइड लेंगे जो इक्वल साइड है, 30 यहाँ पर आएगा, और प्लस में थर्ड साइड बोलेंगे जो अनइक्वल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40। अब 30 की 2 से इंटू कर दो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 40 ये क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं। एक्सरसाइज 10.1 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, और जिसको समझ नहीं आई है वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उस क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।